दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका दीक्षा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों हमने पिछली क्लास में रीजनिंग की यूनिट कोडिंग और डिकोडिंग स्टार्ट किया था और कोडिंग डिकोडिंग में हमने अल्फ़ाबेट्स का क्रमांक देखा था। तो आज हम आगे इस कोडिंग डिकोडिंग यूनिट के क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, इनके सवालों को हल करते हैं, क्योंकि हमने पिछली क्लास में बहुत अच्छे तरीके से कोडिंग डिकोडिंग के क्रमांक को देखा था, अर्थात अल्फ़ाबेट के क्रमांक को देखा था, जो आपके प्रत्येक सवाल में अभी यूजफुल रहेंगे, काम में आएंगे। तो दोस्तों देखिए, यूनिट है आपकी कोडिंग और डिकोडिंग। अब दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग से संबंध रखने वाले सवालों को हम पढ़ने जा रहे हैं, अर्थात सांकेतिक भाषा, जिसमें हमें अल्फाबेट के क्रमांक की आवश्यकता पड़ेगी, इसके विलोम की आवश्यकता पड़ेगी। वो क्वेश्चंस हम देखने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, दोस्तों आपका पहला सवाल आपसे क्या कह रहा है, किसी सांकेतिक भाषा में हॉर्स को, किसी सांकेतिक भाषा में हॉर्स को IPSTF लिखा जाता है, तो बताओ स्नेक को क्या लिखा जाएगा। अब इस सवाल को हल करने के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन भी दिए गए, इनमें से कोई ना कोई एक उत्तर जरूर होगा। तो देखिए दोस्तों, इसको हम हल करते हैं। देखिए हमने लिखा HORSE हॉर्स, और इस तरफ लिखा है हॉर्स को क्या लिखा है इसने, IPSTF। अब दोस्तों ऐसे सवालों को हल करने के लिए सबसे बहुत अच्छी सुविधा ये रहती है कि इनके आप क्रमांक लिख लें, तो सबसे बेस्ट रहेगा। जैसे H 8 नंबर पे, 15 नंबर पे, 18 पे, फिर उसके बाद में 19, 5, 9, 16, 19, 20 और 6। अब जरा ध्यान देना है दोस्तों, इस सवाल में क्या चेंजेस किया गया या कैसे किया गया, उसके आधार पर आपको देखना है कि यहां से ये, अर्थात HI बोले तो +1, 15, 16 +1, 18, 19 +1, 19, 20 +1, 5 और 6 +1। अर्थात आपके ऊपर दिया गया है कि किसी सांकेतिक भाषा में हॉर्स को IPSTF लिखा जाएगा, तो स्नेक को क्या लिखा जाएगा। तो हमने इसका क्रमांक लिखा, क्रमांक में ये एक अंक आगे प्लस हो रहा है, अर्थात HIOPRSSTEF। तो सेम पोजीशन या सेम सिचुएशन आपको अगले स्नेक में करना है आपको। जैसे SNAKE स्नेक। अब स्नेक शब्द से आगे वाला शब्द क्या बनेगा, सबसे पहले इसका क्रमांक आपको ज्ञात करना है। 19, 14, 1, 11, 5। अब पहले हमने H में 1 जोड़ा तो I आ गया। इसी प्रकार यहां पर 19 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 20 पर क्या आएगा, T। फिर 14 में 1 जोड़ो 15 और +1, 15 पे क्या आएगा, O। फिर 1 में 1 जोड़ा तो कितना आ जाएगा, 2 पे आता है B। फिर 11 + 1 12 पे आता है L। 5 + 1 6 और 6 पे आता है F। तो दोस्तों आपके स्नेक से बनने वाला शब्द होगा TOBLF। TOBLF आया समझ में। आपको क्रमांक जो हमने पिछली क्लास में याद किए थे, उन्हीं के आधार पे ये सवाल बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। आपको क्रमांक याद रखना पड़ेगा।
चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में यूनाइटेड को SLGRCB लिखा जाता है, तो बताओ DISOWN को क्या लिखा जाएगा। इसका आपको स्पेशल ध्यान रखना है। ये क्या पूछना चाह रहा है, अर्थात आपके यहां आ सकता है किसी कूट भाषा में या किसी कोडिंग भाषा में या कूट भाषा में आपको यूनाइटेड को SLGRCB लिखा जाता है, तो बताओ DISOWN को क्या लिखा जाएगा। सिमिलर 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। अब इसको हम सोल्व आउट करते हैं। देखिए दोस्तों, UNITED, यूनाइटेड को क्या लिखा गया है, SLGRCB। अब दोस्तों पिछले सवाल की तरह ही इसमें भी आपको सबसे पहले इसका क्रमांक लिख लेना है। इसका रोल नंबर रहेगा 21 14 9 20 5 4। इसी प्रकार 19 12 7 18 3 और 2। तो देखिए दोस्तों, अगर हम इसमें देखते हैं तो यहां से इस जगह से अगर हम यहां आते हैं तो देखिए -2 हो रहा है। 21 में से 2 घटा दिए हमने, 21 में से 2 माइनस किए तो 19, फिर 14 -2 12 रह गए, 9 -2 7, फिर 20 -2 18, 5 -2 3 और 4 -2 बराबर 2। तो आपको पता चल गया कि यूनाइटेड जो है यू में से 2 घटाए तो एस 19 पे आ रहा है, 21 में से 2 घटाए तो 19, 14 में से 2 घटाए तो 12 और 9 में से 2 घटाए तो 7। ये इनका अल्फाबेट का नंबर आ गया। तो हमें आगे शब्द है आपका DIS, DISOWN। इस शब्द से क्या बनेगा, यही नियम लगना चाहिए। अर्थात इसका रोल नंबर आपको याद होना चाहिए, 4 9 19 15 23 और 14। अब देखिए दोस्तों, पहले की तरह ही हमें क्या करना है, 2 माइनस करना है। 2 में से 2 घटाए तो कितना आ गया, वो 4 में से 2 घटाए, 4 में से 2 घटाए तो 2 आ गया, तो 2 नंबर पे आता है बी। फिर 9 में से अगर 2 घटा देते हैं तो आता है, 9 में से 2 घटाए तो 7, 7 नंबर पे आता है क्या, जी। फिर एस 19, 19 में से 2 घटाओ 17 और 17 पे आता है क्यू। 15 में से 2 घटाओ, 15 में से 2 घटाओगे तो 13, -2 -2, 15 में से 2 घटाए तो 13, 13 पे आता है एम। 23 में से 2 घटाए तो 21 और 21 पे आता है यू। और 14, 14 में से 2 घटा देते हैं तो आपके आएगा 12, 12 पे आता है, 12 पे आएगा एल। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ऊपर आपको तरीका खुद को समझना है, उसके आधार पर नीचे वाले जो दी गई अल्फाबेट है उसको सोल्व आउट करना है। तो इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, BGQMUL, BGQMUL। इसका स्पेशली ध्यान रखना है। देखिए आपका सवाल क्या कहना चाह रहा था, किसी सांकेतिक भाषा में यूनाइटेड को SLGRCB लिखा जाता है, तो बताइए कि DISOWN को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए 4 ऑप्शन में से आपके पास ऑप्शन BGQMUL, BGQMUL, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, यदि किसी कूट भाषा में
SPARK, स्पार्क को TQBSL लिखा जाता है, तो बताइए फ्लेम को उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा? फ्लेम का कूट क्या होगा? चार ऑप्शन फिर से यहां दिए गए हैं, वही तरीका आपको अपनाना है। SPARK, स्पार्क को क्या लिखते हैं? TQBSL। वही नंबरिंग आपको फिर से लिखनी है। S 19 नंबर पे आता है, P 16 पर, 1, 18 और 11। सिमिलरली यहाँ 20, 17, 2, 19 और 12। तो इसी प्रकार आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्या है? फ्लेम, FLAME। F 6 नंबर पे, 12 नंबर पे, 1 नंबर पे, 13 और 5। तो दोस्तों ध्यान देना है, यहां आप ध्यान दीजिए, 19 और 1 20 प्लस 1 किया, 16 और 1 17 प्लस 1 किया, 1 और 1 2 प्लस 1 किया, 18 और 1 19 प्लस 1 किया, 11 और 1 12 प्लस 1 किया। ठीक है, सिमिलरली यहां भी वही करना है। फ्लेम से क्या शब्द बनेगा ये आपको बताना है। फ्लेम से क्या शब्द बनेगा? तो 6 में 1 जोड़ोगे तो 7, 7 नंबर पे आता है बेटा जी। 7 नंबर पे क्या आएगा? जी प्लस 1। ठीक है, फिर बात करेंगे आप पे 12, 12 में 1 जोड़ोगे 13, 13 पे आएगा एम प्लस 1। फिर 1 में 1 जोड़ोगे 2, 2 पे आएगा बी। फिर 13 में 1 जोड़ोगे 14 और ये 14 पे आएगा क्या? एन प्लस 1। और 5 में 1 जोड़ोगे तो 6 और 6 पे आएगा एफ। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, फ्लेम से आपका शब्द जो बना है वो बना है GMBNF, GMBNF, जो कि आपके ऑप्शन में है GMB, GMBNF ए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, चल सकता हूं आगे? चलिए, नोट डाउन प्लीज। अगला आपका सवाल है, यदि किसी कूटभाषा में ROAD रोड को URDZ लिखा जाता है, यदि किसी कूटभाषा में ROAD रोड को URDZ लिखा जाता है, तो SWAN स्वान को क्या लिखा जाएगा? स्वान को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं, इसको भी उसी प्रकार करना है। सवाल है आपका ROAD और इससे बनने वाला शब्द जो है URDG, ये इसकी कूट भाषा में लिखा हुआ शब्द है। अब कूट भाषा को पहचानने के लिए आपको इसका सबसे पहले अल्फाबेट का क्रमांक आप लिख दीजिए, जिससे आपको बहुत सारी सुविधा हो जाएगी। 18, 15, 1, 4, ये इनका क्रमांक लिख रहा हूं। R 18 पे, O 15 पर, A 1 पर और D 4 पर। इसी प्रकार इस तरफ 21, 18, 4 और 7। अब निकालना क्या है? स्वान, SWAN, स्वान को क्या लिखा जाएगा ये आपको पता करना है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें 19, 23, 1 और 14। तो पहले आपको यहां पता करना है कि ये स्टेप कैसे रहा। यहां से डायरेक्टली आपको देखो पता चल रहा है, 18 में 3 प्लस करोगे आप, प्लस 3, तो 18 और 3 21। फिर 15 प्लस 3 18 प्लस 3, 1 प्लस 3 ये फिर से 4 और 4 प्लस 3 7। अर्थात इसमें नियम लग रहा है कि आपके दिए हुए क्रमांक में 3 जोड़ा जा रहा है।
उसी प्रकार यहां भी आपको 3 ऐड करना है, तो 19 में 3 आप जोड़ेंगे तो 22 आ जाएगा। 19 और 3 22, 22 पे आता है V। फिर 23 में 3 जोड़ना है आपको, 23 और 3 कितना होता है 26, और 26 पे आता है आपका Z। फिर एक नंबर एक में 3 जोड़ोगे तो आएगा 4, और 4 पे आता है D। फिर 14 में 3 जोड़ोगे, ये +3 और ये +3, 14 में 3 जोड़ोगे 17, और 17 पे आता है Q। तो दोस्तों आपका जो बनने वाला शब्द है, स्वान से जो बनने वाला शब्द है VZDQ, VZDQ, ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी, VZDQ, ऑप्शन नंबर डी। आपके सवाल में पूछा गया था कि किसी कूट भाषा में ROAD, रोड को URDZ लिखा जाता है, तो स्वान को क्या लिखा जाएगा? तो दोस्तों हमने पता किया, स्वान से बन सकता है VZDQ, VZDQ। आ रहा है समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। ये आपका अगला सवाल है, किसी सांकेतिक भाषा में फॉरगेट को DPPHCU लिखा जाता है। किसी सांकेतिक भाषा में फॉरगेट, FORGET, फॉरगेट को DPPHCU लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में डॉक्टर को क्या लिखा जाएगा? यहां फिर से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन के आधार पे आपको उत्तर पता करना है। आप सॉल्यूशन देखिए कैसे इस सवाल को किया जाएगा, जरा ध्यान दें। FORGET, फॉरगेट को लिखा क्या गया है? DPPHCU। और पता क्या करना है आपको? सांकेतिक डॉक्टर का पता करना है, DOCTOR। डॉक्टर को क्या लिखा जाएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए दोस्तों, फिर से वही तरीका, आपको इसका रोल नंबर लिखना है, क्रमांक लिखना है। F 6 नंबर पे, 15 पे, 18, 7, 5, 20, इस तरफ 4, 16, 16, 8, 3 और 21। यहां भी आप लिख सकते हैं 4, यहां लिख सकते हैं 4, 15, 3, 20, 15 और 18। अब देखिए दोस्तों, यहां ध्यान दीजिए, यहां ऊपर से आपको पता चलेगा कि नीचे क्या करना है, क्योंकि जो ट्रिक ऊपर अपनाई गई है वही आपको नीचे करना है। तो हमें यहां ध्यान रखना है 6, और 6 में से देखिए यहां पर 4 है, इट मीन्स 6 -2, -2 किया, 6 में से 2 घटाए तो 4 आ गए। यहां 15, 15 में एक जोड़ा है, देखिए पहले 2 घटाया गया है, फिर एक जोड़ा गया है, -2 + 1। फिर से यहां देखिए, यहां फिर से -2 हो गया, क्योंकि 18 में से 2 घटाओगे तो 16 आ गया। फिर 7 और 1 8, फिर अर्थात इसमें नियम थोड़ा सा अलग है। यहां ध्यान रखना है आपको, +2, पहले क्या -2 हो रहा है, -2 + 1, -2 + 1। इसी प्रकार यहां 5 में से 2 घटाओगे तो 3 आ जाएगा, 20 में 1 जोड़ोगे, ठीक है, अर्थात 2 घटाना है और 1 जोड़ना है। 2 आपको क्या करना है, घटाना पड़ेगा, और 1 जोड़ना पड़ेगा। तो सेम यही कंडीशन आपको यहां अप्लाई करनी है। सबसे पहले क्या करना होगा, 2 घटाना पड़ेगा, क्योंकि पहले माइनस हो रहा है, तो 4 में से 2 गए तो 2 नंबर पे आता है B। अगले स्टेप में 1 प्लस करना पड़ेगा, +1, तो 15 और 1 16, 16 पे आएगा क्या, P। फिर से 2 माइनस करोगे, -2 करोगे, 3 में से 2 घटाओगे तो 1 पे आएगा A। फिर यहां फिर माइनस की जगह क्या करना, +1। अब +1 करना पड़ेगा, तो 20 और 1 21, 21 पे क्या आएगा U।
15, 15 में से 2 घटाओगे, 15 में से 2 माइनस किया तो 13, 13 पे आएगा एम। फिर 18 में 1 जोड़ना पड़ेगा, 19 प्लस 1, ये 19, 19 पे क्या आएगा दोस्तों, एस। तो आपके डॉक्टर शब्द से जो नया बनाया गया शब्द है वो आपका रहेगा BPAUMS। BPAUMS देखिए आपके ऑप्शन में कहीं मिल पाता है या नहीं। BPAUMS बन रहा है क्या, BPAUMS, ये वाला ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये आपका सवाल दिया गया था किसी सांकेतिक भाषा में, 4 गेट से क्या बन रहा है, DPPHCU लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में डॉक्टर को क्या लिखा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये हमने तरीका बता दिया। आपके 4 गेट से ये शब्द बन रहा था तो डॉक्टर से हमने ये बनाया, तरीका मैंने बता दिया कि जब तक आपको अल्फाबेट के क्रमांक याद नहीं होंगे इस यूनिट को करने में थोड़ी दुविधा उत्पन्न होगी। मैं जो तरीका बता रहा हूँ बहुत ही बेस्ट है। पहले आपको अल्फाबेट्स का क्रमांक याद करना है, फिर इसके सवालों को याद करना है। तो दोस्तों आप भी, मैंने आपको एक सवाल दिया है, इसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं, इसको आप सोल्व आउट खुद करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।